अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक आमिर हमीद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिनी दूत। हमारे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। दोस्तों पहले मैं ज़ेब्रा फिंच वालों के साथ थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, बाद में आपको बताऊंगा फिशर और अल्बाइनो का कंपैरिजन कि आपको कौन सा बर्ड रखना चाहिए जो ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे सकता है। देखें, जिन लोगों ने ज़ेब्रा फिंचेस जो हैं वो होल्ड की हुई हैं इस उम्मीद के साथ कि इनका रेट आगे चल के बढ़ेगा, तो हमारी दुआ है कि उसका रेट बिल्कुल बढ़े, एक अच्छे रेट पर जाके आप अपनी फिंचेस को सेल करें। लेकिन जब आप अपने फिंचेस को सेल कर लें तो उसके बाद आपने अपना सरमाया कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। मुझे पता है कि आप लोग बर्ड का काम नहीं छोड़ सकते, जिनको ये आदत पड़ जाए, मोहब्बत हो जाए बर्ड से, वो बर्ड का काम नहीं छोड़ सकते। तो आपने फिर दोबारा से मिस्टेक वो नहीं करनी कि आपने फिर ज़ेब्रा फिंचेस की जो है वो भरमार अपने पास जमा करना शुरू कर देनी है। पहले नंबर पे आपने ये काम करना है कि अगर आपके पास 30 पेयर हैं, 50 पेयर हैं, 100 पेयर हैं, तो उनमें से जो है आप ज़्यादातर सेल कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 पेयर अपने पास रखें। बाकी जो है वो सारा आप स्टॉक जो भी आपके पास है वो सेल कर दें। जब ज़ेब्रा फिश का रेट अच्छा हो जाए या आपको आपकी मर्ज़ी का रेट जब मिल जाए तो सारा स्टॉक सेल कर दें, सिर्फ 10 से 15 पेयर अपने पास स्टॉक रखें। देखिए, मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आपने सारी ज़ेब्रा फिशें सेल नहीं करनी कि बिल्कुल आप ख़त्म कर दें। कल को पॉसिबिलिटी है कि इसका रेट बढ़ सकता है, तो आप इसे कुछ ना कुछ पेयर अपने पास होल्ड करें। मेरे पास भी होल्ड हैं पेयर और मैंने आगे सेल भी करने हैं। अच्छा, जब आपके पास पेयर सेल हो जाएँ उसके बाद आपने करना ये है कि फिर इन्वेस्टमेंट जो आपने करनी है बर्ड्स में वो किसी गलत चीज़ में नहीं कर लेनी, ताकि कल को फिर आप नुकसान ना उठाएँ। आपने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आपका सरमाया बचा रहे। मुझे पता है कि इस टाइम जो सबसे मुश्किल में है वो ज़ेब्रा फिंच वाले हैं। ज़ेब्रा फिंच का जो दाना है वो सबसे महँगा है, जबकि ज़ेब्रा फिंच के रेट जो है वो तमाम परिंदों में सबसे कम है। तो इसलिए मेरी जो भी वीडियो आती है, मैं भी फिंच लवर हूँ, ज़ेब्रा फिंच लवर हूँ। आगे चल के मैं थोड़ा अपने सेटअप को अपडेट कर रहा हूँ, नए-नए परिंदे से मैं ला रहा हूँ ताकि जो है इस कारोबार को चलाएँ। अब देखिए, हमने कारोबार तो चलाना है ना, ठीक है, ज़ेब्रा फिंच लवर हम हैं, लेकिन हमारा मकसद है इससे प्रॉफ़िट भी कमाना। अब सारी ज़िंदगी हम ज़ेब्रा फिंच को लेके तो नहीं बैठ सकते, अगर ज़ेब्रा फिंच का रेट कम है तो। इस तरह तो हम फिर मुश्किल में फँस जाएँगे और हम एक दुनिया जिस स्पीड से तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, बर्ड्स की दुनिया में, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और कल को यही लोग हमें कहेंगे कि आपको कहा था ना कि आप ये चेंज कर लो ज़ेब्रा फिंच और फलाँ चीज़ रख लो। जो अभी आपको कह रहे हैं ना कि जस्ट ज़ेब्रा फिंच पे रहो, ज़ेब्रा फिंच का रेट बढ़ेगा, ज़ेब्रा फिंच ऊपर जाएगी। यही कल आपको ब्लेम कर रहे होंगे कि भई हमने तो कहा था ये परिंदा भी साथ में रख लो, ये भी रख लो। आप खुद ही ज़ेब्रा फिंच को लेके बैठे रहें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा हर सूरत में। ज़ेब्रा फिंच से आगे आपको सोचना पड़ेगा। ज़ेब्रा फिंच का रेट इस टाइम कम है, 500-600 रुपए, 700 रुपए का पेयर मार्केट वाले ले रहे हैं। चलें 1000 का ले लें, 1500 का ले लें, 2000 का भी ले लें। मेरे ख्याल में फिर भी जो है ये हमें जो है वो प्रॉफ़िट इतना नहीं दे सकेगा, क्योंकि कंगनी बहुत ज़्यादा महँगी हो गई है। तो इसलिए अब हमें साथ में और परिंदे भी ऐड करने पड़ेंगे। मैं भी कर रहा हूँ, आपको साथ लेके चलूँगा। अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा कि ये वाला परिंदा रखें, ये वाला रखें, इसकी ब्रीड कैसे लेनी है, इसकी बीमारी अगर आ जाए तो मेडिसिन कौन सी है, वगैरह-वगैरह। सारा कुछ मैं आपको लाभ बर्ड के हवाले से गाइड करूँगा। तो प्यारे भाइयों, ज़ेब्रा फिंच वाले भाइयों, थोड़ी-सी हिम्मत करो और निकालो ज़ेब्रा फिंचेस को अच्छे रे मैं ये कह रहा हूँ जब अच्छा रेट हो जाए, यही नहीं कह रहा कि मैं अभी जाके निकाल दूँ सारी। जब रेट अच्छा हो जाए या आप जिस आपके ज़हन में जितना रेट है कि भई इतने रेट पे मुझे ज़ेब्रा फिंच वाली अगर मेरे सेल होते हैं, तो मैं ज़ेब्रा फिंचेस सेल कर दूँ। जब वो सेल हो जाएँ, उसके आगे की मंज़िल जो है, उसके अगला जो स्टेप है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप अल्बाइनो रखेंगे या फिशर रखेंगे। ये 2 बर्ड मैंने क्यों चूज़ किए हैं, बाकी बर्ड भी मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता बताऊँगा, लेकिन मैंने ये 2 बर्ड चूज़ क्यों किए हैं, वो भी आपको बताता हूँ। चलें, इस पे मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं अपने मोबाइल पे, फिर वो पॉइंट मैं ओपन करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि आपने जो है कौन-सा बर्ड रख के आप ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि आप हमेशा जो है अच्छा प्रॉफ़िट कमाएँ, बर्ड की दुनिया में अगर आप आ गए हैं, आपने मेहनत की है, तो आप एक अच्छा प्रॉफ़िट कमाएँ ताकि जो है आपका फ़ायदा हो सके। अच्छा दोस्तों, अभी जो है वो अल्बाइनो का और फिशर का कंपैरिज़न करते हैं। इसकी जो प्राइज़ेज़ है ना, मार्केट प्राइज़ेज़, वो मैं आपको बताऊँगा एंड में जाके, और आपको ये भी बताऊँगा कि ये आगे फिर इसके जो चिक्स होते हैं वो सेल किस रेट पे हो रहे हैं। तो वो हम जो है स्टेप जो है वो मैं एंड में चल के वो पॉइंट आपको एंड में चल के बताऊँगा। पहले नंबर पे बात कर लेते हैं कि मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट में कौन-सा परिंदा जो है वो आपका जल्दी सेल हो जाता है। तो देखिए, फिशर भी आपका परिंदा जो है वो जल्दी सेल हो जाता है, और जो लव बर्ड है अल्बाइनो ब्लैक आइज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ब्लैक आइज़ भी दिखने में बहुत खूबसूरत नज़र आता है, तो वो भी जल्दी सेल हो जाता है। लेकिन फिशर की जो है ना वो प्रोडक्शन ज़्यादा है। फिशर काफ़ी लोगों ने लगाया हुआ, निस्बतन कम इसकी प्राइस है,
तो ये ज़्यादा लोगों ने लगाया हुआ, ये आपको हर दुकान पे नज़र आ जाएगा, लेकिन अल्बाइनो ब्लैक आइज आपको हर जगह पे नज़र नहीं आएगा। तो अगर हम इस बात को एक पॉइंट बनाएं कि कौन सी चीज़ आपकी मार्केट में जल्दी सेल हो जाएगी, तो वो अल्बाइनो ब्लैक आइज आपका जल्दी सेल हो जाएगा फिशर के मुकाबले में। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका केज साइज़ क्या होना चाहिए, यानी कि कॉलोनी लगानी चाहिए या केज में अगर रखते हैं तो केज साइज़ क्या होना चाहिए। देखें, अगर आप फिशर को या अल्बाइनो को केज में लगाना चाहते हैं तो इसका जो केज साइज़ है वो 1.5 ज़रब 1.5 होगा, यानी कि 1.5 बाय 1.5 का जो पिंजरा होता है वो इनफ होता है इन दोनों परिंदों के लिए। उसमें आप सिंगल पेयर की ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन फिशर की कॉलोनी भी लग सकती है। फिशर कॉलोनी में बहुत ज़बरदस्त ब्रीड करता है, अल्बाइनो कॉलोनी में ब्रीड नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी भी लगा दो तो कर जाता है, नहीं। अल्बाइनो सेपरेट जो है वो ब्रीड करता है, अच्छी ब्रीड करता है। उसकी लेनी भी सेपरेट चाहिए क्योंकि उसकी प्राइस हाई है, तो ताकि उसकी आप जो है ना प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकें, कौन सा बर्ड कितनी जो है वो ब्रीड कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा, तो उस हिसाब से फिर आप उसको डील करें। जबकि फिशर एक सस्ता परिंदा है जिसको आप कॉलोनी में लगा सकते हैं, केज बाय केज भी लगा सकते हैं, कॉलोनी में भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास इतना बजट है, ये सिंगल पोर्शन वाले केज आप लगा सकते हैं, तो फिर आप फिशर को भी लगा दें, फिर फिशर भी वहाँ पे भी ब्रीड करेगा और कॉलोनी में भी अच्छी ब्रीड करेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जी फीड की, जो दाना होता है, दाना फिशर का भी वही होता है और जो अल्बाइनो ब्लैक आइज होता है उसका भी दाना सेम होता है। एग्स की क्वांटिटी यानी कि अंडों की तादाद वो तकरीबन फिशर की भी उतनी होती है और अल्बाइनो की भी उतनी होती है। उसके बाद आ जाता है जी ब्रीडिंग सीज़न। इनका जो ब्रीडिंग सीज़न होता है वो भी सेम होता है, यानी कि ये तकरीबन 8वें महीने से लेके अगस्त से लेके मार्च तक ब्रीड करते रहते हैं। अल्बाइनो भी इसी जो है सीज़न में ब्रीड करता रहता है और फिशर भी दोनों इसी में ब्रीड करते रहते हैं। ब्रीडिंग एज की बात कर लें, लोग 8 महीने 9 महीने भी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कम से कम 11 से 12 महीने का बर्ड आप लगाएं। चाहे फिशर लगाएं उसकी भी उम्र जो है 11 से 12 महीने होनी चाहिए, और जो आप अल्बाइनो लगाएंगे तो उसकी भी होनी चाहिए ताकि वो मैच्योर ब्रीड करें और पहले ही क्लच में अंडों की तादाद भी अच्छी हो और जो वो बच्चे निकालें उनको अच्छे तरीके से पाल भी लें। तो आप जो है इसको 11-12 महीने की एज में लगाया करें। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है। अप्रैल 2023 में जो है अगर आप अल्बाइनो बाय करने जाते हैं जिसकी पट्ठों की एज जो है तकरीबन जो है 5 से 5.5 महीने हो, ताकि आने वाले अगस्त में जो है 2023 का जो अगस्त आएगा उसमें ये ब्रीड कर जाएँ, तो सिंगल पीस की जो रेट चल रहा है मार्केट में वो 3000 से 3500 रुपये में आपको मिलेगा। अल्बाइनो ब्लैक आइज की बात करूँ, बाकी डिपेंड करता है उसकी सेहत पे, हर चीज़ पे डिपेंड करता है, एज पे भी डिपेंड करता है। कोई महीना 2 महीने अगर आगे के पीछे हो तो रेट का ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन जो नॉर्मल चल रहा है वो 3000 से 3500 का एक पीस आपको मिलेगा, क्योंकि लव बर्ड में पीस का रेट होता है जब तक इनका जो है वो मेल फीमेल कन्फर्म नहीं होते। तो तकरीबन जो 5 महीने की एज के जो चिक्स होते हैं, पट्टे होते हैं, उनकी एज कन्फर्म, उनके जो है वो मेल फीमेल जेंडर जो है वो कन्फर्म नहीं होता। तो जो एक पीस है वो 3000 से 3500 रुपये का, जबकि जो फिशर है सेम इसी एज का वो आपको जो है मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं, आप मार्केट से लेने जाते हैं तो तकरीबन आपको 1800 17-1800 के करीब करीब आपको मिल जाएगा। इसे 100-200 ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, फिशर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसकी जो मार्केट वैल्यू है अच्छा, जब आप सेल करने जाएंगे इसकी ब्रीड, जब सीज़न आएगा आपके पास ब्रीड आएगी, आप सेल करने जाएंगे तो जो अल्बाइनो का आपका पीस सेल होगा, अगर आप करते हैं किसी दुकानदार को सेल, तो वो सेल लेगा 2400-2500 रुपये का। लेकिन अगर आप यही अल्बाइनो का एक पीस आप OLX व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स में जाके आप सेल करते हैं तो तकरीबन आपका 3000-3500 के करीब करीब सेल हो जाएगा, क्योंकि जो घर की ब्रीड होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। लोग हमेशा घर की ब्रीड से लेना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें बीमारियाँ बहुत ज़्यादा कम होती हैं, जबकि जब मार्केट में जो परिंदे पड़े होते हैं उनमें जो है बीमारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। जबकि जब आपके पास फिशर की ब्रीड आएगी, फिशर का यही सेम 4-5 महीने का बच्चा चिक जब आप सेल करने जाएंगे तो आपका सेल होगा अराउंड अबाउट 1200-1300 रुपये का, इतना का सेल होगा। देखिए कि यही फ़र्क है, क्योंकि अगर आपके पास सरमाया अच्छा है, आपके पास अच्छे पैसे आ गए हैं ज़ेब्रा फिश सेल करके, तो आप बेहतर है कि अल्बाइनो लगा लें। अल्बाइनो की जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा है। देखें केज भी वही है, खुराक भी वही है, सारा कुछ वही है। तो अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं, अच्छा सरमाया है, तो फिर आप अल्बाइनो लगाएं। अगर आपके पास पैसे कम हैं, 20-25-30 हज़ार है, तो फिर आप फिशर की तरफ आ जाएं, क्योंकि फिशर आपको पता है फिर उस हिसाब जितना का अल्बाइनो का पेयर मिलेगा उस रेट में आपको फिशर के 2 पेयर मिल जाएंगे। तो ये फैसला अब आपने खुद करना है कि आप कौन सा पेयर रखना चाहते हैं। अगर आपको बिल्कुल लव बर्ड का अंदाज़ा नहीं है तो फिर ऐसा करें तो 2-3 पेयर फिशर के ले लें, 2-3 पेयर अल्बाइनो ब्लैक आइज के ले लें।
अगर आपके पास सरमाया ज़्यादा है तो फिर आप सारे जो है अल्बानो ब्लैक आइज़ का सेटअप भी लगा सकते हैं। ये फ़ैसला आप लोगों ने करना है, क्योंकि आप लोगों के पास कितने पैसे हैं वो मैं तो जानता नहीं हूँ। मेरा मकसद था आपको मशवरा देना, अच्छा मशवरा देना, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से आगे बढ़ूँ आहिस्ता-आहिस्ता करके, और आपको भी मैं ज़रूर साथ लेके चलूँगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई मुझसे कोई पॉइंट रह गया जो मैं आपको नहीं बता सका, मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। दोस्तों मिलते हैं आपके साथ अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।